हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है, वो सब हम आज देखेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ये कुछ 5 रूल्स होते हैं, इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स ए टू जेड, लोअर केस लेटर्स ए टू जेड, digits 0 to 9, special symbols such as underscore and dollar. ठीक है, नेक्स्ट रूल है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट नॉट बी डिजिट। नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। नेक्स्ट, जावा कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ नेम। वेरिएबल के नेम के लिए जावा के कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते। और लास्ट है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है, इसे हम इन सारे रूल्स को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका हम एग्जांपल भी करके देखेंगे। सबसे पहला, वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स ए टू जेड। देखो, वेरिएबल के नाम में हम ए टू जेड कैपिटल लेटर्स में कोई भी कैरेक्टर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, लोअर केस लेटर्स ए टू जेड, ये लोअर केस ए टू जेड भी हम यूज कर सकते हैं। डिजिट्स 0 to 9, ये डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं। और स्पेशल सिंबल्स में से सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर, ये दो ही सिंबल हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सिंबल हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा कि इंटीजर ए, यानी कि ये जो है ए, ये हमारा लोअर केस स्मॉल केस में ये क्या लेटर है, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चलेगा। ठीक है, फिर इंटीजर A1, ये जो है A कैपिटल है, तो ये कैपिटल A भी चलेगा। इसके अंदर इसके साथ साथ डिजिट भी लिखा है हमने 0 to 9 में से 1, तो ये A1, ये नाम भी हम लिख सकते हैं। अंडरस्कोर ए, ये अंडरस्कोर ए जो है, इसके अंदर अंडरस्कोर सिंबल है, ये भी अलाउड है। ठीक है, और इंट डॉलर ए, तो डॉलर सिंबल और ए, ये भी अलाउड है। ठीक है, तो अभी हम कभी भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या डिफाइन करेंगे, तो उसके नाम में हम कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल लेटर्स यानी लोअर केस में ए टू जेड, 0 to 9 के डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स में से अंडरस्कोर और डॉलर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कैसे होता है। अब हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसका नाम हमने लिखा है रूल्स डेमो, क्लास रूल्स डेमो। ठीक है, इसको हम रूल्स डेमो डॉट जावा से सेव करेंगे। इसके अंदर हमने मेन फंक्शन लिखा हुआ। ठीक है, इसके अंदर देखो, सबसे पहले क्या, एक कैपिटल लेटर्स चलेंगे, तो हम लिखेंगे ए। ठीक है, तो ये अलाउड है। ठीक है, इंट लोअर केस लेटर्स अलाउड है, जैसे कि ये ए, ये भी अलाउड है। ठीक है, फिर डिजिट्स अलाउड है, जैसे कि इंट A1। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिजिट भी अलाउड हुआ। और स्पेशल सिंबल्स जैसे कि इंट अंडरस्कोर ए और इंट डॉलर ए। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेरेशन अलाउड है। ठीक है, इसे अब हम कंपाइल करके देखेंगे। जावा सी रूल्स डेमो डॉट जावा। ठीक है, ठीक है, देखो ये इजीली कंपाइल हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये सारे वेरिएबल डिक्लेरेशंस अलाउड है। अगर कोई इसमें से अलाउड नहीं होता तो ये एरर देता। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड रूल की तरफ। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट नॉट बी डिजिट, यानी कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका जो पहला कैरेक्टर होता है वेरिएबल के नाम का, वो डिजिट नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट 1a, तो ये देखो, ये जो 1 है ये डिजिट है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2s, तो ये जो पहला डिजिट है, ये पहला कैरेक्टर डिजिट है, तो ये अलाउड नहीं है। यहाँ पे 3b भी अलाउड नहीं है, क्योंकि
पहला जो कैरेक्टर है वो डिजिट है, ठीक है। तो इस तरीके के वेरिएबल्स अलाउड नहीं होते जावा में। तो अलाउड क्या है, int a1 s2 b3। तो पहला जो कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं होना चाहिए, वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर ये हुआ तो चल जाएगा, ठीक है। इसे भी हम अभी प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे। देखो अब हम लिखेंगे int 1a 2b 3s, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है, पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी डिजिट हुआ, यहाँ पे भी डिजिट हुआ। हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोशिश करी जिसका पहला कैरेक्टर डिजिट है, ठीक है। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। देखो बहुत सारे एरर्स आ गए। इसका मतलब क्या है कि ये नॉट अ स्टेटमेंट, ये एक एरर आता है, इसमें ये बोल रहे हैं कि ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1a की जगह पे a1 लिख देंगे, ठीक है। 2b की जगह b2 लिख देंगे और 3s की जगह s3 लिख देंगे। तो फिर अब कंपाइल करके देखेंगे। तो देखो कोई एरर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पहला जो कैरेक्टर होता है वेरिएबल के नाम का वो डिजिट कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है कि कोई भी वेरिएबल के नेम में ब्लैंक स्पेस नहीं होनी चाहिए। ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नाम जब भी हम लिखते हैं वो कहीं पर भी ब्लैंक स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल int रोल स्पेस नंबर या फिर रोल स्पेस एनो, ये जो दोनों वेरिएबल लिखने की हमने कोशिश करी है इसके अंदर है स्पेस, तो ये जो स्पेस है ये अलाउड नहीं होता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हमें स्पेस देना है तो हम अंडरस्कोर दे सकते हैं या फिर उसे जॉइन कर सकते हैं। जैसे कि रोल नंबर के बीच में हमें स्पेस देना था, हमने यहाँ पे अंडरस्कोर दिया, ये अलाउड हुआ। रोल एनो स्पेस था, इसे हमने ज्वाइन कर लिया, स्पेस को हटा दिया, ये भी अलाउड है, ठीक है। इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। int रोल स्पेस नंबर, ठीक है। तो इसे अब हम कंपाइल करके देखेंगे। देखो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, नॉट अ स्टेटमेंट, ये अलाउड नहीं, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, या तो हम इसके अंदर अंडरस्कोर दे सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर देने के बाद चेक करते हैं, कंपाइल करेंगे जावा सी rules-demo.java। देखो ये कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रोल नंबर, ठीक है। तो इसके अंदर स्पेस नहीं है, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसको भी कंपाइल करके देखते हैं, जावा सी rules-demo.java, ठीक है। तो ये भी अलाउड है, ठीक है। तो इस रूल में हमने क्या सीखा कि कोई भी वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब जो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते हैं उसे हम अपर केस लोअर केस कहते हैं। तो अगर हमने कोई वेरिएबल लिखा है int रोल नंबर और ये जो पूरा स्पेलिंग है ये हमने स्मॉल केस में लिखा है, ठीक है। एक और हम लिखते हैं एग्जांपल, ये जो है int रोल नंबर, इसमें r और n ये दोनों कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल केस में। और एक और हमने वेरिएबल बनाया इंटीजर का रोल नंबर, पूरा अपर केस में, पूरे कैपिटल लेटर्स है। तो इसमें ये तीनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे, ठीक है। ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों सेम नहीं है, ठीक है। इसका भी हम एग्जांपल डेमो करके देखते हैं। ये पूरा नाम हटा देते हैं, ठीक है।
इंट रोल नंबर स्मॉल केस में, इसके अंदर हम एक वैल्यू लिखते हैं सपोज 2, फिर एक वेरिएबल लेंगे इंट आर कैपिटल और डबल एल रोल नंबर का एन कैपिटल आर कैपिटल, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे 3, ठीक है, और एक और वेरिएबल लेते हैं ए रोल नंबर और पूरा का पूरा कैपिटल में लिखेंगे। इसके अंदर हम लिखते हैं 4, ठीक है। देखो स्पेलिंग सब तीनों के सेम ही है, लेकिन हमने इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का कॉम्बिनेशन करा है, ठीक है। ये पहला वाला पूरा स्मॉल लेटर्स में, तीसरा वाला पूरा कैपिटल है और दूसरे वाले में आर और एन कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल है, ठीक है। अब इनको प्रिंट करके देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोल नंबर रोल नंबर और रोल नंबर, ठीक है। तो तीनों हमारे वेरिएबल्स है, अलग अलग स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन उसके केसेस अलग है। ये पूरा स्मॉल केस में, ये पूरा अपर केस में और ये मिक्स्ड में, ठीक है। इसको अब सेव करते हैं, इसको कंपाइल करके देखेंगे। पहले सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं। CLS जावा सी रूल्स डेमो डॉट जावा। ये कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करके देखेंगे। जावा रूल्स डेमो, देखो तीनों वैल्यूज मिले हमें 2 3 4, है ना। जो 2 3 4 है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीनों वेरिएबल्स अलग अलग है, मतलब स्पेलिंग सेम हो लेकिन वैल्यूज इनकी अलग अलग है और इनके जो केसेस है वो भी अलग अलग है, ठीक है। अब एक लास्ट रूल है, जावा कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ नेम। ये कुछ जो लिस्ट आपके सामने दिख रही है, ये कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जावा के अंदर। तो ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स हम एज अ वेरिएबल के नेम के लिए यूज नहीं कर सकते। इसमें से कोई भी वर्ड का आप वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हुए कुछ रूल्स वेरिएबल डिक्लेयर करने के। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।